नमस्कार। कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स में इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं? इतने अलग कि आपको शायद हैरानी होगी। तो चलिए आज मिलकर इन कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इन्हें कैसे समझता है। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़ी चट्टान को अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं। घंटा भर हो गया, पसीना पसीना हो गए हैं, पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुई। अब बताइए, फिजिक्स के नजर में आपने कितना काम किया? इसका जवाब है शून्य। जी हां, बिल्कुल जीरो। आपको भले ही लगे कि आपने बहुत मेहनत की, शरीर थक गया, पर विज्ञान कहता है कोई काम हुआ ही नहीं। अजीब लगता है ना? भाई इतनी मेहनत की और नतीजा जीरो। बस यहीं से फिजिक्स की मजेदार दुनिया शुरू होती है। तो चलिए समझते हैं कि काम या कार्य का वैज्ञानिक मतलब असल में है क्या। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये समझने के लिए कि चट्टान को धक्का देने वाली मेहनत काम क्यों नहीं थी, हमें सबसे पहले काम की वैज्ञानिक परिभाषा को समझना होगा। देखिए, विज्ञान में कार्य या वर्क तभी माना जाता है जब कोई फोर्स मतलब बल किसी चीज को उसकी जगह से हिला दे, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। सीधी सी बात है, अगर चीज हिली नहीं तो काम हुआ ही नहीं। तो मतलब काम होने के लिए दो चीजें होनी ही चाहिए। ये दो शर्तें हैं। पहली, एक फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, मतलब डिस्प्लेस होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई, जैसा कि हमारी चट्टान वाले केस में हुआ, तो वर्क डन इज जीरो। इसी चीज को हम एक सिंपल से फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। W इक्वल्स एफ इंटू एस, मतलब वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, इसकी SI यूनिट होती है जूल। यहां स्क्रीन पर देखिए, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब फोर्स लगाया गया और उस फोर्स की वजह से चीज आगे बढ़ी, तभी हम कह सकते हैं कि हां, अब जाकर कुछ काम हुआ है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात इससे भी ज्यादा मजेदार है। काम सिर्फ हुआ या नहीं हुआ तक ही सीमित नहीं है। काम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो भी, तब भी जब चीज असल में हिल रही हो। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे आपने फुटबॉल को किक मारी तो वो आगे गई, ये हुआ पॉजिटिव वर्क। और नेगेटिव वर्क जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगे, जैसे कोई बॉक्स फिसल रहा है और फ्रिक्शन उसे रोक रहा है, या जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, यहां वर्क नेगेटिव होता है। अच्छा, अब जीरो वर्क पर वापस आते हैं। एक केस तो हमने देख लिया जब चट्टान हिली ही नहीं, पर एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। ये तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कुली का। सोचिए, एक कुली अपने सिर पर भारी सामान रखकर प्लेटफॉर्म पर सीधा चल रहा है। अब वो सामान पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ, है ना? पर चल वो आगे की तरफ रहा है। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल हुआ 90 डिग्री। तो फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी के अगेंस्ट किया गया वर्क जीरो है ना? कमाल की बात। तो ये सब सुन के सवाल ये उठता है कि भाई किसी भी चीज में ये काम करने की काबिलियत, ये क्षमता आती कहां से है? और यही सवाल हमें हमारे अगले बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब एक ही शब्द में है, एनर्जी, यानी ऊर्जा। आप कह सकते हैं कि एनर्जी ही वर्क करने की करेंसी है। अगर एनर्जी नहीं तो वर्क भी नहीं। सिंपल। तो सीधी सी परिभाषा क्या हुई? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी यूनिट भी वर्क वाली ही है, जूल। ये दिखाता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहली है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। ये जमा हुई एनर्जी है जो किसी चीज की पोजीशन या शेप की वजह से होती है, जैसे किसी बांध में रुका हुआ पानी। और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ये चलती फिरती एनर्जी है जो मोशन की वजह से होती है, जैसे उसी बांध से बहता हुआ पानी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है E k इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहां जो सबसे जरूरी बात है वो है v के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। मतलब अगर आप स्पीड को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बिट किल्स। थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड का मतलब है
टक्कर के वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी। और यहीं से हम आते हैं फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल, सबसे बड़े नियमों में से एक पर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत सीधा सा है पर बहुत गहरा है। ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, आप सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। इस गेंद वाले एग्जाम्पल को देखिए। जब गेंद को ऊपर पकड़ कर रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी तेजी से काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है, क्योंकि अब गेंद में स्पीड आ रही है। ये टेबल इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जो लास्ट कॉलम है टोटल एनर्जी का, वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है, एक जैसा। एनर्जी गायब नहीं हो रही, बस अपना चोला बदल रही है। तो हमने वर्क समझ लिया, एनर्जी समझ ली। अब इस कहानी की आखिरी कड़ी को जोड़ते हैं, और वो है पावर, यानी शक्ति। पावर का लेना देना है टाइम से। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना काम हुआ, बल्कि ये बताता है कि वो काम कितनी तेजी से हुआ। मान लीजिए 2 लोग एक जैसा बक्सा तीसरी मंजिल पर ले जाते हैं। एक को लगते हैं 2 मिनट, दूसरे को 5 मिनट। काम तो दोनों ने बराबर किया, पर जिसने 2 मिनट में किया उसकी पावर ज्यादा है। इसका फॉर्मूला है P = W/T, मतलब पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इसकी SI यूनिट है वॉट। और इसका सबसे कॉमन रियल लाइफ कनेक्शन हमारे बिजली के बिल में जो यूनिट लिखी होती है वो असल में किलोवाट आवर होती है। तो जब हम कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हुई, तो इसका मतलब है कि हमने 3.6 मिलियन जूल्स एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। अगली बार अपना बिल देखिएगा। चलिए, आप खत्म करने से पहले कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आएंगे। 3 बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, कोई भी डेफिनेशन लिखें तो उसके साथ SI यूनिट लिखना मत भूलना। दूसरी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले चेक कर लें कि सब कुछ MKS सिस्टम में हो, मतलब मीटर्स, किलोग्राम्स, सेकेंड्स। और तीसरी, सबसे जरूरी बात जो हमें कहानी की शुरुआत में ले जाती है, नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स नो वर्क। अगर चीज अपनी जगह से हिली नहीं तो वर्क डन हमेशा 0 होगा, बस। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने कहा कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो फिर जब हमारे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो वो सारी एनर्जी आखिर जाती कहां है? सोचिएगा जरूर।